एक घने जंगल में एक दयालु बाघ रहता था। उसका नाम दयानंद था। वह दूसरे बाघों जितना खूंखार नहीं था, बल्कि कोमल हृदय, सौम्य और थोड़ा ज्यादा दयालु था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जंगल में सबकी मदद की। बाघ गंभीर लेकिन कोमल स्वर में, ये जंगल मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं चाहता हूँ कि सब शांति से रहें, कोई किसी को नुकसान न पहुंचाए, सब मिलजुल कर रहें। अगर मैं बाघ होकर भी शांति बनाए नहीं रख सकता, तो शक्ति का क्या मतलब? लोमड़ी धूर्तता से मुस्कुराते हुए, हाँ, हाँ महाराज, आपकी दया गंगा की तरह बहती है। लेकिन इस जंगल में हर कोई दया से नहीं जीता। थोड़ी चालाकी, थोड़ी बुद्धि भी चाहिए। बाघ मुस्कुराते हुए, चतुर्मणि, मैं तुम्हारी बुद्धि जानता हूँ। लेकिन अगर तुम अपनी सारी बुद्धि भलाई के लिए लगाओगे, तभी शांति होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरा जंगल आनंद और सहयोग का जंगल बने। गधा चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, कोई है क्या? मेरे गले में बंधी घंटी टूट गई है। अब अगर बाघ सुन लेगा, तो सोचेगा कि मैं खाना मांग रहा हूँ। बाघ दौड़ता हुआ, क्या हुआ बोकानंद, तुम्हारे गले में घंटी क्यों थी? गधा रोते हुए, महाराज, मैं एक किसान का गधा था। वे कहते थे कि मैं धीरे चलता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे गले में घंटी बांध दी। मैं भाग गया, लेकिन घंटी नदी में गिर गई। अब अगर कोई सुनेगा, तो सोचेगा कि मैं चोर हूँ। गधा। बाघ दया से, डरो मत बोकानंद, यहाँ कोई किसी का अपमान नहीं करता। ये जंगल तुम्हारा भी घर है। और अगर घंटी न हो, तो अच्छा है, तुम चैन से सो सको। गधा हंसते हुए, सच है महाराज, भले ही आप बाघ हैं, पर दिल से इंसान हैं। मैंने जिंदगी भर सुना है कि बाघ खाते हैं, पर आप तो बस प्यार देते हैं। लोमड़ी एक अलग पेड़ के नीचे फुसफुसाते हुए, ये दयालु बाघ, सब इसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर मैं इसका नाम खराब कर सकूं, तो मैं जंगल का सरदार बन जाऊंगा। हा हा हा, तोता मिठू आसमान से सुनता है। ये लोमड़ी कुछ शोर मचा रही है। ये दयालु बाघ को फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे जल्दी से राजा को खबर देनी होगी। बंदर तुकाई पेड़ पर कूदते हुए, महाराज, महाराज, आज सुबह नदी के किनारे लोमड़ी कह रही थी कि तुम शहद चुराते हो। पूरे जंगल ने सुना। बाघ चौंकते हुए, क्या कह रहे हो तुकाई? मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। लोमड़ी नकली मुस्कान के साथ, अरे महाराज, मैं तो मजाक कर रही थी। सबके थोड़ा हंसने में क्या हर्ज है? बाघ गंभीरता से, चतुर्मणि, हंसी के नाम पर किसी की इज्जत खराब करना बहुत गलत है। दोस्ती करनी है तो ईमानदारी से करो, झूठ बोलकर नहीं। लोमड़ी धीरे से, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं आप जैसे दयालु बाघ को समझ नहीं पाई। मुझे लगता था कि दयालुता का मतलब कमजोरी है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले जंगल में पहुंचते हुए, देखो, बाघ आ गया है। सब लोग अपनी अपनी लाठियां थाम लो। बाघ शांति से, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी फसलें बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन रात में तुम्हारी रखवाली करूंगा। बस तुम हमारे पेड़ मत काटना। जंगल हमारा घर है। गांव वाले भावुक होकर, किसी बाघ ने कभी ऐसा नहीं कहा। हमसे गलती हुई है, आप एक दयालु राजा हैं। हम जंगल की रक्षा करेंगे, मैं वादा करता हूँ। तोता मिठू, देखो सब लोग, दया कभी कमजोरी नहीं होती। दया का मतलब है साहस, करुणा और शक्ति। गधा गंभीर चेहरे के साथ, मैं मूर्ख था, मुझे लगता था कि बाघ का मतलब डर होता है। अब मुझे समझ आया, बाघ दयालु हो सकता है, इंसान हिंसक हो सकता है। बाघ अंत में, असली ताकत दया से आती है। जंगल, इंसान, जानवर जब सब साथ होंगे, तभी दुनिया खूबसूरत होगी। आदर्श वाक्य, दया कभी कमजोरी नहीं होती, यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया प्रेम और सहयोग से चलती है।